हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन टू डिवाइन। दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी को लेकर जितने नोशंस बने हुए हैं, जितने फॉल्स नोशंस बने हुए हैं और मिसकंसेप्शंस जितना फैला हुआ है, उतना शायद ही किसी और चीज़ को लेकर फैला हो। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कहीं किसी तरीके के फॉल्स स्पिरिचुअल ट्रैप में तो नहीं पड़ रहे हैं। क्या हम वाकई ही ट्रुथ के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम ट्रुथ की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी तरीके के फॉल्स इल्यूजन और फॉल्स स्पिरिचुअल ट्रैप में अपने आप को लेके जा रहे हैं? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन सारे नोशंस के बारे में बात करेंगे जो कि सोसाइटी में बड़े कॉमन हैं और बहुत ही ट्रेंडिंग हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसी टीचिंग्स जो है प्रीच करते हैं और ऐसी टीचिंग्स देते हैं, और बहुत से फॉलोवर्स हैं जो बिना जाने बिना समझे उन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि इतनी सारी टीचिंग अवेलेबल होने के बावजूद भी और इतनी सारी टीचिंग्स फॉलो करने के बाद भी लोगों की लाइफ में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है? लोग अंदर से एम्पावर्ड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लोग मेडिटेट कर रहे हैं, जो उन्हें टीचिंग्स दी जाती हैं वो सारी टीचिंग्स, प्रोसेसेस, टेक्निक्स और टूल्स फॉलो करते हैं। इवन लोग अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसका इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हीलिंग रिसीव हो। लेकिन फिर भी लाइफ में वो उसी स्टेट पर हैं, उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर हैं जहाँ वो पहले सफ़र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को गहराई से परत दर परत खोलकर देखने की ज़रूरत है कि सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रेटा में जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक इमेज और कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उसमें गड़बड़ कहाँ पर है और क्यों हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं स्पिरिचुअल प्रोसेस को। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन और जो सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो ये है लोगों के बीच में कि स्पिरिचुअलिटी में आने से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बेटर बन जाती है और हम अपने बेटर वर्जन बन जाते हैं, अपने बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इस चीज़ का एक साफ साफ क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ दैट स्पिरिचुअलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद बिकमिंग बेटर और बीइंग हैप्पियर। अगर आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से, स्पिरिचुअल टूल्स और टेक्निक्स सीखने से या स्पिरिचुअल बुक पढ़ने से आपकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव आ जाएगा और आप अपने बेटर वर्जन बन जाओगे, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस हो जाएगी और आप एक हैप्पियर वर्जन बन जाओगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो मेरे दोस्त। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से, अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि स्पिरिचुअलिटी का संबंध जो है किसी भी तरीके से बेटर बनने या अच्छा बनने या हैप्पियर बनने से है। पहली चीज़ तो ये है। अब आगे अगर दूसरे नोशन की बात करें जो बहुत ज़्यादा फेमस है सोसाइटी में, वो ये है कि स्पिरिचुअल लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 1 घंटा मेडिटेट करते हैं, फिर वो 1 घंटा योगा करते हैं, उसके बाद वो अपना हैप्पी माइंड सेट के साथ, एकदम क्लियर माइंड सेट के साथ अपना ऑफिस जाते हैं या अपने एकेडमिक्स में जाते हैं और फिर वहाँ एक पीसफुल इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं। उन्होंने अब अपने माइंड के ऊपर काम तो कर ही लिया है सुबह सुबह 1 घंटा, तो अब तो उनका सारा दिन अच्छा ही जाने वाला है ना।
तो वो सारा दिन बड़े अच्छे से काम करते हैं, फिर घर आते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं एंड देन वो 10 बजे 10 o'clock अपना डिनर करके शार्प 10 o'clock वो सो जाते हैं और फिर अगेन नेक्स्ट डे 4 o'clock से उनका लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है। तो यह है एक जो सोसाइटी में एक स्पिरिचुअल पर्सन का इमेज बना हुआ है कि स्पिरिचुअल पर्सन की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो मेरे दोस्त, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंड होगा किसी का, उसकी लाइफस्टाइल उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्पिरिचुअल है, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल स्कैटर्ड होगी, अनऑर्गेनाइज्ड होगी। जो स्पिरिचुअल माइंड होता है ना, एक्चुअल में जो वाकई में आध्यात्मिक मन होता है, वो इस तरीके से क्लॉक बाई क्लॉक नहीं चलता। उसका माइंड इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कि उस बंदे को, उस व्यक्ति को ना खाने की चिंता, ना नहाने की सुध है, ना दिन का पता है कि मंगल है बुध है। एक स्पिरिचुअल इंसान से पूछोगे ना आप कि आज दिन क्या है, आज तारीख क्या है, आज वार क्या है, तूने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, वो बता नहीं पाएगा आपको एकदम से। उसके माइंड में क्लिक ही नहीं होगा, क्योंकि उसका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होता है। उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, जो कॉस्मिक एक्टिविटी है उसके साथ अलाइंड होती है, उसके साथ एंगेज्ड होती है। तो एक स्पिरिचुअल इंसान का लाइफस्टाइल जो होता है ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी जो है, तीसरा जो सबसे बड़ा एक लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है वो ये है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से, 1 घंटा मेडिटेट करने से ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो जाती है, लाइफ बहुत पीसफुल हो जाती है, कोई चिंता नहीं रहती, कोई तनाव नहीं रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, इट इज़ अ बेड ऑफ रेस्टलेसनेस। जिन लोगों को एनलाइटनमेंट रिसीव हुआ है, जिन लोगों ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, उन महान लोगों ने एक भी रात चैन की नहीं बिताई है। एक भी रात ऐसी चैन की नहीं है जो उन्होंने सुकून से सोई हो। इस रेस्टलेसनेस का, इस बेचैनी का, इस तड़प का नाम है आध्यात्म। जब आपके अंदर ये तड़प और ये बेचैनी और ये पागलपन होता है ना, तब जाकर आपको सत्य का अनुभव होता है, तब जाके आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ते हो। अगर आपको पीस ही चाहिए, टेम्परेरी पीस ही चाहिए, तो फिर मेरे दोस्त, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना छोड़ें और आप अपनी नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उसके साथ ही डील करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है और अवेकनिंग जो है, इट इज़ नॉट अबाउट मामा अर्थ्स अनियन हेयर ऑयल्स गुडनेस और कैडबरी डेयरी मिल्क्स स्वीटनेस। स्पिरिचुअलिटी गुडनेस और स्वीटनेस से रिलेटेड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिटर ट्रुथ। और अगर आपको उस ट्रुथ के लिए अवेयर होना है तो आपको उस सब चीज़ों को हटाना होगा, उस हर चीज़ को आपको कोलैप्स करना होगा जो कि आप नहीं हो। अवेकनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रम्बलिंग अवे ऑफ अनट्रुथ। जो कुछ भी सच नहीं है उसका टूट के बिखरना ही स्पिरिचुअलिटी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट यू। उस हर चीज़ का, उस हर धारणा का ढह जाना, बिखर जाना, गिर जाना, जिसे आप आज तक आप मानते आए थे। इट इज़ अबाउट कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ एवरीथिंग
that we imagined to be true, that we assumed to be true, that we are conditioned to be think like that is true. तो हर उस चीज़ को जिसे आज तक हम सच मानते आए थे, या हर उस धारणा को जिसे आज तक हम सच समझते आए थे, इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स, हम खुद को भी सच ही मानते आए थे, तो हर उस चीज़ का गिर जाना, टूट जाना, बिखर जाना जिसे आप सच मानते आए थे, ये जो प्रक्रिया है इसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जलती हुई आग की लपट का नाम है स्पिरिचुअलिटी, कि जो अपने आप को एक जो हवन कुंड होता है उसके अंदर झोंक दे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैं झूठ हूँ या सच हूँ। झूठ हूँ तो जल के राख हो जाऊँगा और सच हूँ तो बच जाऊँगा। जहाँ एक तरफ आपका अहम, आपका ईगो धूं धूं करके जल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ आप उसे देख रहे होते हो। और ये जो प्रक्रिया है अपने आप को, अपने अहम को गिरते हुए देखने की, इसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ नॉट अ केक वॉक माई डियर फ्रेंड्स, इट इज़ अ एब्सोल्यूट रूथलेस प्रोसेस। इसमें किसी भी तरीके की पैम्परिंग, किसी भी तरीके की सांत्वना, किसी भी तरीके का टूल या टेक्निक आपको आपकी सच्चाई से, आपका जो रियल आईना है उसको देखने से नहीं बचा सकती। आपको अपने डार्क साइड को फेस करना ही पड़ेगा, और ये हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। वो गट्स चाहिए अंदर, वो कलेजा चाहिए, वो जिगरा चाहिए कि अपना जो डार्क साइड है उसको देख सको, जो सच नहीं है, जो झूठ है, जिस झूठ से आप बने हुए हो उस झूठ को देख सको, और फिर उसी झूठ के मिटने की इच्छा करना, ये चाहना कि वो झूठ पूरी तरीके से मिट जाए और आप अपना रियल सेल्फ जान सको। ये जो जंग है, ये जो कश्मकश है, इसका नाम है अध्यात्म। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए, ट्रुथ के पाथ पर चलने के लिए आपको एक तरीके की ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, ताकि आप उन सारे फॉल्स आइडियाज़ को देख सको जिनसे आप बने हुए हो। सिर्फ यही एक तरीका है हील होने का। इसके अलावा आप कितनी ही मेडिटेशन कर लो, कितनी ही चक्रा हीलिंग कर लो, अगर आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो ना, अगर आप में वो ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी नहीं है, वो रूथलेसनेस नहीं है, वो डिसर्नमेंट नहीं है कि आप अपने डार्कर साइड को देख सको, अपने बंधनों को देख सको, अपनी बेड़ियों को देख सको, जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हो, जहाँ जहाँ आप बंधे हुए हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध रखा है, जो आपको उड़ने नहीं दे रही हैं, जो आपको जीने नहीं दे रही हैं। उन चीज़ों को देखना, उस कड़वी सच्चाई को देखना, और जो कुछ भी झूठ है उसको आंसुओं के ज़रिए बहा डालना, बहा देना, इसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। It is a path of complete acceptance of truth, no matter that how difficult it is to bear. लेकिन हम सभी झूठ से इतना ज़्यादा लगाव करते हैं, झूठ से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, दैट हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अपने आप को मिटाएं। हम खुद को मिटाना भी नहीं चाहते और सच को जानना भी चाहते हैं। तो सोचो भाई, कितनी बड़ी जंग होगी ऐसे इंसान के लिए ये जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, कि जो अपने आप को मिटाना भी नहीं चाहता और सत्य को जानना भी चाहता है ना। जहाँ हम अपने इल्यूजन्स को इतना ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं कि हम इल्यूजन को हटने भी नहीं देना चाहते, और हम ट्रुथ को जानना भी चाहते हैं।
हम एनलाइटनमेंट भी पाना चाहते हैं। तो कितना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, कितना बड़ा तनाव और अंतर संघर्ष से होकर जूझता होगा वो व्यक्ति जिसने इस प्रक्रिया को जिया है, जो इस प्रक्रिया से गुजरा है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है। और सच सिर्फ उन्हीं के लिए बना है, सच सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो कि ऑनेस्ट है, जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर करेज है सच को देखने की, सच के पाथ को फॉलो करने की। सच को चाहने वाला व्यक्ति जो सत्य प्रेमी है वो किसी भी चीज़ को छोड़ सकता है, और किसी भी चीज़ को। इस तरीके की एक रूथलेसनेस चाहिए होती है स्पिरिचुअल प्रोसेस को जानने के लिए, स्पिरिचुअल प्रोसेस से निकलने के लिए। एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, एक पिन ड्रॉप सरेंडर चाहिए होता है। सरेंडर टू योर सफरिंग्स, कि दुख चाहे कितने भी आ जाएं, दुख से या तो मैं जल जाऊंगा या मैं जाग जाऊंगा। तो जो बंदा वास्तव में स्पिरिचुअल पाथ पे होता है वो एक तरफ दुखों से खुद को जला भी रहा होता है और दूसरी तरफ दुखों से खुद को जगा भी रहा होता है। ये दोनों ही चीज़ें वो अपने भीतर कर रहा होता है। जैसे जैसे उसका अहम जलता है वैसे वैसे उसका जो सत्य रूप है वो जागृत होता है। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है एनलाइटनमेंट। जब आप केवल और केवल ट्रुथ के लिए डेडिकेटेड हो, केवल और केवल आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंची चीज़ है वो ट्रुथ है, आप उसके लिए सरेंडर्ड हो, आप उसके आगे झुकते हो, ट्रुथ के आगे झुकते हो, आप ट्रुथ के पाथ को फॉलो करते हो। ये है स्पिरिचुअलिटी। और जो सत्य प्रेमी होते हैं, जो ट्रुथ के पाथ को फॉलो करना जानते हैं, उनके लिए प्रकृति रास्ते अपने आप खोल देती है। उन्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हर चीज़ छोड़ना जानते हैं, हर चीज़ खोना जानते हैं, वो खुद को मिटाना जानते हैं, खुद को जलाना जानते हैं। सच सुनने में कड़वा लगता है दोस्तों, और जो कुछ भी सच नहीं है वो हमें बड़ा मीठा और बहुत प्रिय होता है। लेकिन जिन लोगों में हिम्मत होती है सच सुनने की और सच बोलने की, वो लोग वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखते हैं और दूसरों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की ताकत रखते हैं। जिन लोगों की अंदर सच सुनने की और सच के पाथ को फॉलो करने की ताकत ही नहीं होती, वो बस खुद को एक झूठी तसल्ली, झूठी सांत्वना और एक वहम में रखते हैं कि उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या हो रहा है। ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। कुछ कड़वी बातें कहीं पर ज़रूरी बातें कहीं, आप सभी को समझ आए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।